नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 5.22 के सवालों को हल करेंगे। तो इसमें आपको सवाल दिख रहा होगा। हमारा पहला सवाल है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए, जहां AP का प्रथम पद A, सार्वधातुक D और nवां पद AN है। तो इस सवाल में बच्चों 5 सवाल हैं और पाँचों में अलग अलग प्रकार से पूछा है। किसी में प्रथम पद पूछा है, तो किसी में सार्वधातुक, तो किसी में पदों की संख्या, तो किसी में nवां पद। तो बच्चों देखते हैं हम nवां पद कैसे निकालते हैं। देखिए इसका क्या सूत्र होता है। तो बच्चों देखते हैं कि यदि हमें प्रथम पद A और सार्वधातुक D तथा पदों की संख्या n दे रखी हो, तब हमें an यानी कि nवां पद निकालना हो। तो इसका क्या सूत्र होता है कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चों ये सूत्र हमको प्रयोग में लेना है, जिससे हम सार्वधातुक भी निकाल सकते हैं, पदों की संख्या भी निकाल सकते हैं और प्रथम पद भी निकाल सकते हैं और nवां पद भी निकाल सकते हैं। इसमें देखिए 1, 2, 3 और ये 4 पद हैं। इनमें से किसी भी एक को वो पूछ सकता है। 4 में से 3 को देगा और एक को वो पूछेगा। तो आइए बच्चों देखते हैं पहले का फर्स्ट सवाल। तो बच्चों पहले सवाल में फर्स्ट वाले में हमको ए का मान दे रखा है 7, यानी प्रथम पद 7 हो गया, और डी का मान यानी कि सार्वधातुक 3 दिया है, और पदों की संख्या यानी कि n बराबर 8 दिया है। हमको an निकालना है। an बराबर ये हमको ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, nवां पद यानी कि ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सूत्र लिखेंगे। सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, इन सब के मान रखेंगे। तो हमको n यानी कि यहाँ पे पदों की संख्या 8 है, तो इसका मतलब nवां पद यानी कि 8वां पद हमको निकालना है। तो ये हो गया a8। a का मान यहाँ पे 7 दिया है, तो हम 7 रख देंगे यहाँ पे। n का मान यहाँ पे 8 रख देंगे, और ये -1 और गुणा में d। तो d का मान बच्चों 3 दिया है। तो ये हो गया 7 प्लस 8 में से 1 गया तो 7, 7 का 3 से गुणा करेंगे, और ये हो जाएगा 7 प्लस 7 × 21। इस प्रकार बच्चों ये आ गया हमारा 28। तो ये हमारा nवां पद आ गया, यानी कि 8वां पद। n का मान 8 है, तो इसका मतलब 8वां पद कितना हो गया, 28। तो ये बच्चों पहले सवाल के फर्स्ट में जो रिक्त स्थान था उसमें भर देंगे हम 28। अब इसी प्रकार देख लेते हैं सेकंड में क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। तो इसमें बच्चों देखिए हमें प्रथम पद का मान दिया है -18, और d का मान हमको ज्ञात करना है। तो d अज्ञात है हमारा, और n का मान दे रखा है हमको 10, यानी कि पदों की संख्या 10 मिल गई। और यहाँ पे यानी कि an यानी कि हमारा 0 दिया है। an बोल सकते हैं इसको, या 10वां पद बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमको देखिए सूत्र लगाना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए an का डायरेक्ट मान हमको दे रखा है 0, तो ये रख दिया हमने 0। अब देखिए a का मान हमको दिया है -18 प्लस n का मान हमको 10 दिया है -1, और गुणा d। तो ये d बच्चों हमको ज्ञात करना है। अब देखिए ये माइनस का 18 इधर आ जाएगा, तो इसको रख देते हैं यहाँ पे। ये माइनस का था, इधर आके प्लस हो गया। अब देखिए इधर क्या बचा, 10 - 1 9, और गुणा d। अब बच्चों हमें d निकालना है। तो d के बगल में जो 9 है वो 9 इसके बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 18/9। इस प्रकार 9 से ये कट गया 2 बार, और d का मान आ गया हमारा 2। तो बच्चों ये हमारा सार्वधातुक आ गया, यानी कि पहले सवाल के जो सेकंड सवाल था उसमें हमको रिक्त स्थान दिया था d, तो उस d के स्थान पर हम क्या भर देंगे, 2। तो देखते हैं बच्चों इसका अगला थर्ड क्वेश्चन। तो इसमें बच्चों हमको देखो a पूछा है, यानी कि प्रथम पद को अज्ञात कर दिया, और d का मान उसने 3 दिया है माइनस का,
और बच्चों देखिए n का मान उसने हमको 18 दिया है और an की जगह पर उसने -5 रखा है। तो बच्चों देखते हैं a का मान किस प्रकार निकलेगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो चूंकि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, तो बच्चों देखिए an का मान सीधा सीधा यहाँ पे -5 रख देंगे और a यानी प्रथम पद तो ये हमको ज्ञात ही करना है, ये अज्ञात है। n का मान देखो बच्चों 18 दिया है तो यहाँ पे 18 रख देंगे, -1 और गुणा d, तो d का मान बच्चों यहाँ पे -3 दिया है तो ये रख दिया हमने -3। अब बच्चों देखते हैं ये -5 और ये a। अब देखिए 18 -1 ये बचा 17 और इस प्लस वाले चिन्ह का इस माइनस वाले चिन्ह से गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस, और ये 18 -1 हो गया 17, तो ये 17 गुणा 3 हो गया। अब बच्चों देखिए ये -5 बराबर a माइनस और 17 गुणा 3 करेंगे तो ये हो गया 51। अब देखिए ये माइनस का 51 इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 51 और ये माइनस का 5 रखा है और इधर रह जाएगा अकेला a। तो देखिए इस प्रकार a का मान आ गया 51 में से ये 5 घट जाएंगे तो ये कितना बचेगा 46। तो बच्चों a का मान आ गया हमारा 46, यानी कि प्रथम पद a 46 निकला। जो हमें a रिक्त स्थान दिया था तो उसमें भर दिया जाएगा 46। अब देखते हैं बच्चों से, तो बच्चों आइए देखते हैं चौथा सवाल। तो चौथा सवाल है अपना जिसमें हमको दिया है कि a बराबर यानी कि प्रथम पद हमको दिया है 18.9 और d का मान दिया है हमको 2.5 और n हमको ज्ञात करना है, यानी कि n हमारा अज्ञात है। an का मान हमको 3.6 दिया है। अब बच्चों देखते हैं कि n का मान कैसे निकलेगा। तो द्वारा से उसी सूत्र को लिखेंगे यहाँ पे कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पे an का मान हमको 3.6 दिया है तो यहाँ पे 3.6 रख देंगे। a का मान 18.9 दिया है, माइनस का सॉरी ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस रखेंगे 18.9 प्लस n-1, तो n तो हमको ज्ञात ही करना है तो n-1 गुणा d का मान बच्चों 2.5 दिया है। अब देखते हैं यहाँ पे कि ये 3.6 और बच्चों ये जो माइनस का 18.9 है ये इधर आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये 18.9 बराबर इधर देखिए ये n-1 और गुणा में रखा है ये 2.5। अब देखिए बच्चों ये 18.9 और 3.6 जुड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 22.5 और बराबर n-1 इंटू 2.5। अब बच्चों ये n-1 के बगल में जो 2.5 है वो इसके नीचे आ जाएगा बटे में, तो हम कह सकते हैं कि n-1 अकेला रह जाएगा एक साइड में और ये 22.5 और बटे में आ जाएगा ये 2.5। अब बच्चों देखिए यहाँ पे एक अंकवाद पॉइंट है नीचे और ये भी एक अंकवाद है तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और ये 25 से ये 225 9 बार कटेगा। तो इस प्रकार बच्चों ये n-1 बराबर हो गया 9 और ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो n का मान बच्चों हो जाएगा 9 + 1 और n बराबर 10। तो इस प्रकार बच्चों हमने n का मान ज्ञात कर लिया, तो n का जो रिक्त स्थान था उसमें आंसर भर जाएगा 10। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब बच्चों देखते हैं अगला 5वां सवाल। तो बच्चों 5वें सवाल में हमको क्या दिया है, देखिए यहाँ पे हमको a का मान दिया है यानी कि प्रथम पद 3.5, उसके बाद में सार्वांतर दिया है हमको 0 और n का मान दिया है बच्चों 105 और an बच्चों हमको ज्ञात करना है। तो देखते हैं बच्चों उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे हम। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, तो an बच्चों हमको ज्ञात करना है और a का मान हमको 3.5 दिया है प्लस n का मान 105 है -1।
गुणा डी। तो डी का मान बच्चों 0 दिया है, तो यहाँ से देख सकते हैं आप कि ये तो हो गया 3.5 प्लस यहाँ से 0 का इससे गुणा होगा तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा और ये बचेगा केवल 3.5। तो बच्चों ए एन का जो रिक्त स्थान था उसमें भर दिया जाएगा 3.5 और ये हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो गया। इसी क्रम में देखते हैं बच्चों इसका दूसरा सवाल। तो बच्चों इसका दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो इसमें दूसरे वाले में फर्स्ट और सेकंड दो सवाल हैं और उनके ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो इनको हल करके पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो देखते हैं इसका पहला सवाल। तो बच्चों पहले सवाल में हमको एक एपी दे रखी है। तो देखिए फर्स्ट जिसमें एपी है कि 10,7,4 और इसका 30वां पद हमको ज्ञात करना है, यानी कि 30वां पद है ऐसे वो बोल रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि 30वां पद हमको ज्ञात करना है। और बच्चों इसमें ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है 97, दूसरा ऑप्शन है बी 77 और तीसरा ऑप्शन सी है -77 और चौथा ऑप्शन डी है -87। तो देखते हैं बच्चों कौन सा ऑप्शन इसमें सही आंसर आता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमको दिया क्या है। तो इस एपी में देखिए हमको प्रथम पद ए मिल गया 10 और सार्वंतर की बात करें तो डी बराबर सार्वंतर निकालने के लिए दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाते हैं। तो दूसरा पद हमारा 7 है और इसमें से पहला पद घटाएंगे 10, तो ये आ जाएगा -3। और बच्चों एन की बात करें यहाँ पे तो एन भी हमको मिल चुका है। देखिए यहाँ पे 30वां पद पूछ रहा है तो हम समझ गए कि एन का मान 30 है यहाँ पे। अब बच्चों देखिए हमें 30वां पद निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले सूत्र। तो चूंकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन तो ए और एन का मान है 30, यानी कि हमको 30वां पद निकालना है तो ए 30। अब ए का मान देखिए बच्चों कितना है 10 और एन का मान पता ही हमको कितना है 30, तो यहाँ पे रख देंगे प्लस और ये 30 माइनस 1 गुणा डी। डी का मान बच्चों यहाँ पे -3 है तो ये हमने रख दिया -3। अब बच्चों देखते हैं कि ये 10 और 30 माइनस 1 हो जाएगा 29, लेकिन ये वाला प्लस का चिन्ह इस माइनस से गुणा करेगा तो यहाँ पे माइनस चिन्ह आ जाएगा और 29 गुणा ये हो जाएगा 30। अब देखते हैं कि ये 10 माइनस 29 गुणा 3 करेंगे तो ये आ जाता है 87 और ये बराबर हो जाएगा -77। तो बच्चों देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो ये -77 आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में देखते हैं बच्चों इसका सेकंड सवाल। तो बच्चों सेकंड सवाल में हमको एपी दे रखी है कि -3, -1/2, 2 और ये बोल रहा है कि 11वां पद है और इसके ऑप्शन है बच्चों देखिए ए ऑप्शन 28, बी ऑप्शन 22 और सी ऑप्शन है -38 और डी ऑप्शन है -48 सही 1/2। तो आइए बच्चों देखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों इस एपी में से हमको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है कि ए बराबर, यानी कि प्रथम पद मिलेगा हमको -3 और सार्वंतर निकालेंगे यहाँ पे। तो सार्वंतर हमेशा दूसरे पद में से पहले पद को घटा के निकालते हैं। तो दूसरा पद यहाँ पे -1/2 है और घटाएंगे यहाँ में थे पहला पद, तो पहला पद हमारा -3 है, तो इस प्रकार लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये -1/2 और ये माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया +3। अब बच्चों देखिए ये प्लस का 3 है और ये माइनस का आधा है, तो 3 में से आधा जाएगा
तो उसको बोलते हैं हम ढाई, और ढाई को लिखते हैं 5/2, या ऐसे कह सकते हैं कि 2 का 3 से गुणा करेंगे तो 6, और 6 में से 1 गया तो 5, तो ये हो गया 5/2। तो बच्चों ये सार्वंतर आ गया हमारा 5/2। अब बच्चों देखिए हमें निकालना है 11वां पद। तो 11वां पद के लिए हम यानी कि सूत्र का भी उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमने पद का व्यापक रूप भी बता रखे हैं कि यदि हमें A11 को व्यापक पद के रूप में रखना है तो A+10D ऐसे रखेंगे, और यहाँ पे हम A का मान रख देंगे -3 + 10 गुणा D। तो D का मान है बच्चों 5/2। तो ये हो जाएगा, देखिए 2 से ये 5 बार कटेगा, तो ये -3 + 5 × 5, ये हो गया 25, और इस प्रकार ये 25 में से -3 निकल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ये 22। तो बच्चों ये हमारा 22 आंसर बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों हम देखो ये दूसरा सवाल भी कंप्लीट कर लिया।